6 हो गया। तो ये बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस। पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था परसेंटेज चेंज अपॉन ओल्ड इनटू 100। बताओ जरा कोई कितना निकाल। 20। ठीक आंसर है 1/5 चेंज 1 का इनटू 20%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आ गया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो पहले ही गिवन है क्वेश्चन में। तो इलास्टिसिटी ऑफ वाई, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है पिछली क्लास में। क्वांटिटी की परसेंटेज देखो क्वेश्चन में गिवन है 50% और प्राइस की हमने निकाल ली 20%। तो आंसर आ गया 2.5। इलास्टिसिटी ऑफ वाई आ गई 2.5। अब क्वेश्चन कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ एक्स डबल है वाई की। तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स कितनी होनी चाहिए। 5। बिल्कुल ठीक बात। 2 टाइम्स ऐसे डबल करके क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अगर तुम्हें सिंगल सिंगल वाले समझ आ गए हैं तो फिर तुम डबल भी कर सकते हो। यानी दो गुड्स गिवन होंगे एक्स एंड वाई और उनके बीच में कनेक्शन भी गिवन होगा। जैसे यहाँ गिवन है वो उसका डबल है या वो उसका हाफ है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि एक्स का कुछ और इंफॉर्मेशन हमें निकालना है। सबने लिख लिया होगा अगर पेज चेंज करते हैं तो। इलास्टिसिटी ऑफ एक्स निकल चुकी है 5। अब इसका फॉर्मूला लगाओ। अब सिर्फ एक्स की बात करेंगे। पिछले पेज पे तो हमने स्टार्ट वाई से किया था पर अब एक्स की बात करें। देखो जो बाद में अगर आए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक डाउट आया था वो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का पेज। y की इलास्टिसिटी 2.5 और x की लिखी है डबल। तो डबल मतलब 5। हमारा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन एक डाउट आया था वो हमने किया। लगाओ फॉर्मूला 5 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी है देखो क्वेश्चन में निकालनी है। तो फिर उसको ऐसे रहने दो। प्राइस देखो गिवन है, देखो क्वेश्चन में सामने जिसके है स्टडी मटेरियल। प्राइस चेंज 10%। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया 50%। हाँ कोई बताओ समझ आ गया तो यस। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो। लास्ट क्लास में जो करे थे मैंने कहा था एक बार असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करो घर पे स्टडी मटेरियल में। और जो बाद में आए हो गई फिर बोल रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट ले लो स्टडी मटेरियल पेज 54 का डाउट हमने किया है।
चलो, किसी का अगर न्यूमेरिकल में कोई और डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स तो बस यही थे जो हमने खत्म कर दिए। एक आध वैसे एक्स्ट्रा सेफ्टी में बता देता हूँ, कोई उसमें भी बड़ी बात नहीं है। कुछ स्कूलों में इक्वेशन बेस्ड आते हैं, किसी में नहीं भी करवाते। तो मान लो एक इक्वेशन की क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 100 प्लस 2b। क्वेश्चन कह रहा है प्राइस चेंज फ्रॉम 10 to 20, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ज्यादातर तो इस टाइप के नहीं देते, पर किसी किसी स्कूल में हो सकता है दे दें। पर कोई ऐसी बड़ी मुश्किल चीज भी नहीं है कि तुम घबरा जाओ कि हो नहीं रहा हमसे। बताओ, क्या ये बहुत मुश्किल चीज है? प्राइस है 10 और न्यू है 20। बताओ ओल्ड क्वांटिटी बताओ कितनी होगी। ये फॉर्मूला गिवन है क्वांटिटी सप्लाई का क्वेश्चन। सोचो, P का मतलब प्राइस, 10 है अगर प्राइस तो कितनी होगी क्वांटिटी बताओ। फॉर्मूला लगाओ, 100 प्लस 2 इंटू 10, 120। अगला लगाओ फॉर्मूला, बताओ कितना आ रहा है। 140। चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। खाली कॉपी नहीं करना भाई, आंसर भी मुझे कोई निकाल के बताओ जरा, ये फॉर्मूला लगाओ। चेंज न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस 10, चेंज इन क्वांटिटी न्यू माइनस ओल्ड 20। किसी का इलास्टिसिटी का आंसर आ रहा है तो बताओ। P by Q, old price 10, quantity 120। डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, ये रहा 20। डेल्टा P ये निकाला 10। जीरो से जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, तो आंसर आ गया 2/12। ठीक है, सॉल्व करके एक आध पॉइंट निकाल। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगले पेज पे चलते हैं फिर। हेडिंग दो, नया टॉपिक है, डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड देयर डेथ। ये बात डिमांड में भी आई थी, डिफरेंट केसेस, फिर सप्लाई में भी आ गई। सारे टॉपिक्स डिमांड वाले रिपीट होते हैं। सप्लाई, फर्क सिर्फ इतना है, डिमांड में हम बायर थे तो खरीदने वाले की नजर, इस चैप्टर में हम सेलर बन गए हैं, सप्लायर बन गए हैं तो बेचने वाले बन गए। स्टार्ट करते हैं। केस 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। तो एक ओरिजिन से लाइन निकालनी है तुम्हें। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि इसके पीछे कुछ मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं और मैथ्स तो सबके पास होती नहीं।
तो इसलिए सीबीएसई वालों ने इसकी डिटेल हटा दी है सिलेबस से कि ये क्यों है, ओरिजिन से क्यों निकला और ये वो। इसलिए इसको बस तुम्हें याद रखना, मतलब कर्व्स विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बस ये ध्यान रखना है वन के लिए। और देखो सेकंड केस, मोर देन वन। तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कर्व जो है वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, तो इसे नाम देना है इलास्टिसिटी मोर देन वन। ये क्यों एक्स से, वाई से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं, फिर बोल रहा हूँ ये मैथ्स की बातें हैं, जो कि हर बच्चे के पास मैथ्स नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भी डिटेल हटा दी। बस ये वन मार्क करके लिए याद रखना, वाई से स्टार्ट हो तो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी मोर देन वन। अब अगले पेज पे चलते हैं, थर्ड केस। बताओ कौन सा रह गया, वन से भी स्टार्ट कर दिया, ओरिजिन से, एक्स वाई से, अब कौन सा किस कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ तीसरे केस में, एक्स। एक्स एक्स से, बिल्कुल सही आंसर है। तो तीसरा केस लिखो, कर्व को एक्स एक्सिस से ऐसे उठा दो ऊपर की ओर, और इसका नाम रखेंगे लेस देन वन। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है पर एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो। फोर्थ केस, अच्छा एक बात और लिख लो, पिछले वाले में था वन, फिर था मोर देन वन, मोर देन वन का दूसरा नाम होता है इलास्टिक सप्लाई, ये नाम भी ऐड कर दो, कभी पेपर में आ जाए 1 मार्क्स, ड्रॉ इलास्टिक सप्लाई कर। तो यानी सेकंड केस बोल रहा है वाई एक्सिस से स्टार्ट कर, 1 मार्कर आते ये सब, और लेस देन वन का नाम हो जाएगा इन इलास्टिक, ये छोटा, वन से छोटा है तो इन इलास्टिक। फोर्थ, लेबल्स भी लगाने हैं सब पर, प्राइस क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट वो लगाने ही है सब। फोर्थ है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी में क्वांटिटी इनफाइनाइट बढ़ सकती है, तो पैरेलल कर्व एक्स एक्सिस, इसका नाम देना है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। और एक नाम और भी होता है इसका, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली वर्ड का मतलब होता है हद से ज्यादा कोई चीज क्या हो सकती है इलास्टिक। तो हद से ज्यादा बड़ी चीज क्या होती है बताओ, 100, 200, 1 करोड़ या इनफाइनाइट, हद से बड़ी इनफाइनाइट। तो इसमें क्वांटिटी इनफाइनाइट आगे बढ़ रही है विदाउट चेंज इन प्राइस, इनफाइनाइट। फिफ्थ केस, क्वांटिटी को एक जगह पर अड़ा दिया मैंने, फिक्स कर दिया ऐसे, ना वो राइट की तरफ कभी जाएगी ना कभी लेफ्ट की तरफ, एक क्यू पॉइंट पर
अटक चुकी है क्वांटिटी, फिक्स हो गई, तो इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। क्योंकि क्वांटिटी ना कभी राइट की तरफ बढ़ रही है ना लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है, पैरेलल लाइन बन गई वाई एक्सिस पे। क्वांटिटी जब अड़ जाती है तो वो हो जाती है जीरो इलास्टिसिटी। हिंदी भी लिख सकते हो साइड में, क्वांटिटी एक जगह क्यू पर फिक्स हो गई, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। और डिमांड चैप्टर में भी सेम रूल होते हैं, केस 4 एंड 5 सेम इन डिमांड। 4 केस डिमांड का हो, सप्लाई का हो, 4 एंड 5 सेम डायग्राम, ये बात भी लिख सकते हो। अब फिफ्थ केस का एक और नाम भी होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी इन इलास्टिक में भी हद से ज्यादा इन इलास्टिक। तो हद से ज्यादा यानी इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल ही इलास्टिक नहीं है, तो वो हो गया जीरो। हद से ज्यादा इलास्टिक मतलब हद से ज्यादा बड़ा, तो इनफाइनाइट। हद से ज्यादा इन इलास्टिक मतलब हद से हद कम क्या हो सकती है इलास्टिसिटी, तो वो हो सकती है जीरो। तो 5 केस हमने बना लिए, ये हमारे सिलेबस में है पांचों, और इनके पीछे की मैथ्स की एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करती, बस इतना ही करना है। अगले पेज पे चलते हैं आप। इसका क्वेश्चन पेपर में कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन, फाइंड इलास्टिसिटी और डिफरेंट सप्लाई कर्व्स हमें गिवन है। मान लो S1, S2, S3, S4, ऐसे अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। रीजन के साथ तुम्हें अपना आंसर बताना। बताओ S1 की इलास्टिसिटी क्या होगी। मोर 5, देन वन। मोर देन 1, बिल्कुल सही है। रीजन क्या दोगे जो हमने पिछले पेपर पे इस पे पेज पे लिखा है। एज सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से। वाई। और इसको घुमा के एक बात और भी बोल सकते हैं, देखो क्या, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है हमें। वो कहता है कर्व ना एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में कट मार रहा है। मान लो यहाँ काट रहा है ए पॉइंट, तो ओरिजिन से पहले यानी ए पे कट मार रहा है, तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस भी बोला जाता है घुमा के। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कर्व नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे काट रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा वाला होगा, मोर देन वन लेस देन वन। बताओ नेगेटिव साइड में, जैसे S1 है यहाँ पर, ये हो गया हमारा मोर देन वन, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस की, बताओ पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है ए पॉइंट, नेगेटिव। नेगेटिव। तो पेपर में ऐसे भी बोल सकते हैं कट एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, वहां के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आंसर देना है तुम्हें मोर देन वन। अब बताओ S2, बताओ क्या नया आंसर।
1. 1. Why? As supply curve start from Origin. or S3. Same. 1. बिल्कुल सेम. S4. बताओ क्या लिखें? Less than 1. Less than. As supply curve. बताओ क्या लिखें आगे? कट x एक्सिस, है ना? और क्लैरिटी लिखनी है तो पॉजिटिव साइड. काटा तो S1 ने भी था x एक्सिस को, पर वो नेगेटिव में गुजरा था, और S4 तो पॉजिटिव में ही काट रहा है, तो हमें पॉजिटिव वाला ही चाहिए होता है, लेस देन 1. क्लियर करने के लिए लिखो पॉजिटिव साइड. किसी को कुछ पूछना है तो बताओ. सप्लाई चैप्टर बस छोटा सा ही था और हमारा ये खत्म हो गया. बिल्कुल डिमांड वाले ही सारे टॉपिक थे. नजरिया जो गलत था, वो खरीदने वाले का नजरिया था डिमांड, ये बेचने वाला.